नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका कृतिभूमि न्यूज में और हम दिखा रहे हैं इस समय की बड़ी खबरें। पुरी की तर्ज पर इस्कॉन आयोजित करेगा भव्य रथ यात्रा, देश विदेश से भक्त होंगे शामिल। कुरुक्षेत्र में 5 जुलाई को इस्कॉन द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा ज्योतिसर के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम जी की प्रतिमाएं शामिल होंगी। भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। साक्षी गोपाल प्रभु जी ने इस यात्रा को भक्ति, सेवा और संस्कृति का संगम बताया है। हरियाणा में 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, एआई और कौशल विकास पर फोकस, कृषि में भी बढ़ेगा शोध। हरियाणा सरकार भविष्य विभाग का गठन करेगी, जिसका उद्देश्य राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को हरित प्रौद्योगिकी नौकरियां मिलेंगी। विभाग पर्यावरण, वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं पर ध्यान देगा। विजन 2047 के तहत जीएसडीपी वृद्धि दर को 9% से अधिक करने का भी लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्यवाही, छापा मारकर 30 एलपीजी सिलेंडर को किया बरामद। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने कामी माजरा और रायपुर में छापेमारी कर 20 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। ये सिलेंडर अवैध रूप से रखे गए थे और इनसे छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग की जाती थी। निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया। शराफत के घर से 10 और महबूब के घर से 20 सिलेंडर बरामद हुए हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा और आरएसएस पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान समता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है, जो आरएसएस भाजपा की विचारधारा को असहज करता है। कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी और संविधान विरोधी एजेंडे को बेनकाब करेगी। संविधान करोड़ों वंचितों के संघर्ष का परिणाम है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने खारिज करी सरकारी कर्मचारियों की एकीकृत पेंशन योजना, कहा बिना चर्चा के जबरदस्ती थोपी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्मचारियों के लिए 1 अगस्त से लागू होने वाली एकीकृत पेंशन योजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस नहीं बल्कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। हुड्डा ने सरकार पर बिना चर्चा के जबरदस्ती यूपीएस थोपने का आरोप लगाया और कहा कि कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस दोनों से सहमत नहीं हैं। 8 सरकारी कॉलेजों की 5,540 सीटों में से 1200 छात्रों ने लिया एडमिशन। 8 राज्य के महाविद्यालयों की 5,540 सीटों पर दाखिला होना है। स्नातक के विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिए 19 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 25 को प्रोविजनल और 26 को फाइनल मेरिट सूची जारी होने के बाद दाखिला सुनिश्चित करने के लिए छात्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन फॉर्म जमा करा रहे हैं। गुजरात, केरल, बंगाल और पंजाब में विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतदान हुए जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनावी मुकाबला आज 4 राज्यों गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली चुनावी परीक्षा है। ये चुनाव केरल और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 23 जून को इन उपचुनावों के नतीजे भी आएंगे।